हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका भी लिस्ट में नाम आ चुका है। और कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल ही। और जो सोचा था, ऐसा कहते हैं कि मतलब बिल्कुल इर्द गिर्द भी ना जाना, तो इर्द गिर्द भी नहीं गई, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चली गई है। और मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्यों इतनी हाई गई है। पता नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि आंसर की इन्होंने नहीं भेजी है, डायरेक्ट इन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया है। तो बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मतलब कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, क्योंकि सारे आंसर्स तो हमें भी नहीं पता होते सही। बट आंसर की देते पहले तो थोड़ा सा एक पारदर्शिता बन जाती कि हाँ, बट अभी इन्होंने दिया ही नहीं है तो क्या ही कह सकते हैं। तो भाई, अब जिनका हो गया है कंग्रेचुलेशन, अब जिनका नहीं हुआ है देखो आरटीआई लगाओ, या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर कहीं और से फिल करो फॉर्म, यही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जिनका हो गया है उनके लिए बात करते हैं। कट ऑफ देख सकते हो, और मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से आप लोग उसको देख लेना। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वो आप लोग जान लो जिनका हो गया है। तो आपकी जो काउंसलिंग होनी है वो होनी है 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक। और इसके लिए आपको वर्धा जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको जाना है, और सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये आपकी काउंसलिंग चलेगी। यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया है, तो विद सीरियल नंबर के हिसाब से आपको जाना है। ऐसे नहीं है कि आप लोग रैंडमली कभी भी चले जाएं। तो ये पूरी कट ऑफ है, टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं। और देखते हैं कितने बच्चे एडमिशन से बाहर होते हैं, कितने बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तब कुछ वेटिंग वगैरह का जो भी आएगा। मतलब कट ऑफ तो सच में बहुत ज़्यादा हाई चली गई है, क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो पूर्वोत्तर राज्य के कैंडिडेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, पूर्वोत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि उनको 10% आरक्षण का प्रावधान करते हैं ये लोग, तो उनको उसके तहत आरक्षण दिया भी गया है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ये सारे। उसके बाद हमारा है, और जो दिव्यांग हैं, जो पीडब्ल्यूडी है, उनको भी उस हिसाब से, जो उनका क्राइटेरिया है उस हिसाब से इन्होंने जो है आरक्षण दिया है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वाली, बिल्कुल जो आपको सुननी चाहिए। तो यहाँ पर है जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपका जो ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस मोड पे आपका जो अपने रेगुलर जाकर किया है, कोई भी शिक्षण कार्यक्रम आपने पूरा किया हो, इसके सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा की उपाधि, जो आपकी डिग्री होती है और जो आपकी मार्कशीट होती है, जैसे मैंने डाइट किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट और उसका जो डिग्री है वो आपको लेकर जानी है। दूसरा है अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र की प्रति सहित, कि अगर आप नियुक्त हुए हैं, जो हमारा जॉइनिंग लेटर मिलता है वो आपका होना चाहिए। और आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका एक प्रमाण पत्र आपको देना है। और जो कैंडिडेट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी ये दस्तावेज जारी करना होगा कि वे किसी स्कूल में कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, और वो अभी पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तीसरा है अभ्यर्थी स्नातक और परास्नातक के प्रत्येक वर्ष के अंक पत्र और उपाधि की मूल प्रति, डिग्री और मार्कशीट। यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात नहीं हुई है, तो अभी उसका इतना लोड नहीं लेना है आपको। अब यहाँ पर सिर्फ डिग्री और मार्कशीट की बात हो रही है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन बेस पे भरा है तो उसके लेके जाने हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे भरा है तो उसके हिसाब से आप लोग ये देख लेना। जिन अभ्यर्थियों ने ई अंक तालिका, जिन्होंने ई अंक तालिका अपलोड की है, जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो वो ई अंक तालिका की हार्ड कॉपी भी निकलवा लेना वहाँ पर। वहाँ पर नहीं, मतलब निकलवा के लेके जाना, और ई अंक तालिका भी वहाँ पे आपको शो करनी होगी। उसके बाद है जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी तरह के आरक्षण, तो आपने अगर कोई आरक्षण लिया है तो उसका वही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। किसी भी प्रमाण पत्र, अंक और प्रवेश की दावेदारी से संबंधित अगर कुछ भी अपूर्ण पाया जाता है या गलत पाया जाता है तो आपको मतलब पात्र नहीं माना जाएगा। और आपको क्या क्या चाहिए इसके अलावा, छानबीन के समय अ, प्रवेश आवेदन जो आपने फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, प्रवेश आवेदन में अपलोड किए गए समस्त दस्तावेजों की एक छाया प्रति भी, जो भी आपने फॉर्म भरा था ऑनलाइन बीएड के लिए, उस टाइम अपने डॉक्यूमेंट जो लगाए थे ऑनलाइन, वो सभी आपको हार्ड कॉपी, ओरिजिनल और हार्ड कॉपी, ओरिजिनल
और उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता के संदर्भ में अंतिम निर्णय यूनिवर्सिटी करेगी। अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और छानबीन के लिए किसी भी प्रकार का कोई आने जाने का जो पैसा है, भत्ता है, नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, 20 से लेकर 22 तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल है। तो 20 तारीख को 10 से 6 बजे आपको जाना है और सीरियल नंबर 1 to 175 जाएंगे। 21 तारीख को 175 से 350 जो जिनका नंबर है वो जाएंगे और 22 तारीख को 351 से 500 वाले जाएंगे। और यहाँ पर ये चीज़ बोला गया है कि दस्तावेजों की जांच उपरांत हर विद्यार्थी आपको तुरंत अपना एडमिशन कंफर्म करना है, जो एडमिशन की जो फ़ीस है वो भर के। और अगर आप दिए गए तिथि के अनुसार वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं और जो प्रवेश शुल्क है वो जमा नहीं करते हैं तो आपके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 तारीख वाली डेट है, एक सीरियल नंबर 1 की, तो वो जा रहा है 21 तारीख को, तो वो वैलिड नहीं होगा, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बस यही है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी है, कुछ डाउट हो तो यहाँ पे ईमेल कर लेना, और कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि बहुत बार ट्राई करो तब जाके लगता है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। और जिनका भी हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे आज मतलब बिल्कुल भोज यूनिवर्सिटी की याद आ रही है। उसमें भी कुछ पारदर्शिता ही नहीं है, ऐसे रैंडमली नाम दे देते हैं, भाई ये इनका हो गया, पता ही नहीं चलता कितने नंबर पे मेरिट गई है। बट इसमें एटलीस्ट मेरिट का तो पता चल गया। बट ठीक है, आंसर की होती तो आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता, कि आंसर की होती तो हमें भी थोड़ी तसल्ली मिल जाती कि हाँ कि। बट ठीक है यार, चलो कोई नहीं। चलो भाई, जिनका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है भाई कहीं और से भर लेना, या फिर अपना देख लो RTI लगा के, अगर कुछ कर सकते हो आगे जो भी प्रोसेस है। तो बस इतनी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।